नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। यह टॉपिक है इंडेक्स यानी कि सूचकांक का। दोस्तों, 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किए गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 2020 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं तथा उन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, विश्व में पहले स्थान पे कौन सा कंट्री रहा तथा उन इंडेक्स को किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 48 नंबर पे यानी कि 48वें नंबर पे है भारत। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है, 48वां इस सूचकांक में। इस सूचकांक का नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2020 में इस सूचकांक का जो है 13वां संस्करण जारी किया गया। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, इस सूचकांक पे, यह जो सूचकांक है 2020 का, 2020 में इसका जो है 13वां संस्करण जारी किया गया है। तथा इस सूचकांक में जो है पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, तो स्विट्जरलैंड। आप याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में है जो है स्विट्जरलैंड जो है यह पहले नंबर पर रहा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा इसमें स्वीडन देश। कौन सा, तो स्वीडन जो देश है यह इस सूचकांक में दूसरे नंबर पे था। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यह इस सूचकांक में तीसरे नंबर पे था। तथा प्रतिवर्ष यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 3 संस्था मिलकर इसको जारी करती हैं। पहली हो गई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका हो गया कॉर्नेल विश्वविद्यालय यानी कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। और एक लास्ट हो गया आपका इनसीड बिजनेस स्कूल। तो इन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जो है यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स का नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक। यानी कि इसमें मतलब कौन कौन सी संस्था जारी करती है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल, ये तीनों मिलकर जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करते हैं। तथा 2020 में जो है इस सूचकांक का 13वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। इसमें भारत का 48वां स्थान है। पहले नंबर पर इसमें था स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन था और तीसरे नंबर पर था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जो है किसके द्वारा, मतलब आपको बताना है कि हाल ही में जो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2020 है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो रिपोर्ट है यह क्या प्रदर्शित करती है, तो यह रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि किस राज्य में जो है बच्चों की स्थिति सबसे अच्छी है और किस राज्य में बच्चों की जो स्थिति है सबसे दयनीय है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो केरल राज्य हमारा है वह, इसमें जो बच्चों की स्थिति वह सबसे अच्छी मानी गई है। और बिहार राज्य में, यानी कि जो बिहार राज्य है, इसमें जो है बच्चों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। तो आप इसे याद रखिएगा, केरल राज्य में जो है बच्चों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है और बिहार राज्य में जो है बच्चों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। तथा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किसने किया था, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू ने। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन देश रहा। तो जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, सबसे पहले इसको जारी किसने किया, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि फ्रेजर नामक एक संस्था है, फ्रेजर नामक एक संस्था है, इसी के द्वारा जो है यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा हांगकांग। कौन सा देश, तो हांगकांग जो देश है इसमें पहले नंबर पर था। और दूसरे नंबर पर था आपका सिंगापुर, सिंगापुर जो था इसमें दूसरे नंबर पर था। और आपका तीसरे नंबर पर था न्यूजीलैंड। तथा 3 क्रम आपको याद रखना है। यह जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था 2020 के लिए, इसमें हांगकांग पहले नंबर पे था, स्विट्जरलैंड मतलब सिंगापुर दूसरे नंबर पे था और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे था। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी, तो भारत का स्थान था 105वां। तो इसे भी आपको याद रखना है। तथा इस सूचकांक को फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है इसको कौन जारी करता है,
तो इसको जारी किया जाता है मानव विकास समाधान रिपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो मानव विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। यहाँ पर याद रखिएगा, मानव विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी किया जाता है। तथा 2020 का यह जो सूचकांक, यह जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 117वीं। कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक इसमें है 117वीं। और इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा कौन सा देश? तो स्वीडन। स्वीडन जो देश है इसमें पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे आपका है डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क इसमें दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा फिनलैंड। तो इन तीनों रैंकिंग को आपको याद रखना है। स्वीडन इस सूचकांक में पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, और जो है आपका क्या बोलते हैं इसे, फिनलैंड तीसरे नंबर पे है। तथा विश्व जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 117वां है। और यह जारी कौन करता है इसे? तो मानव विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन देश रहा? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में जो है सिंगापुर जो था पहले नंबर पे था। आप याद रखिएगा, सिंगापुर जो था पहले नंबर पे था। उसके बाद हांगकांग जो था आपका दूसरे नंबर पे था, हांगकांग दूसरे नंबर पे था। और उसके बाद जापान जो देश है वह तीसरे नंबर पे था मानव पूंजी सूचकांक में। तो आपको याद रखना है, जो मानव पूंजी सूचकांक है इसको विश्व बैंक के द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इस इंडेक्स में पहले नंबर पे था, और हांगकांग दूसरे नंबर पे था, और जापान जो है तीसरे नंबर पे था। तथा इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 116वां। कौन सा स्थान है? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां। तथा इस मानव पूंजी सूचकांक में सबसे लास्ट यानी कि सबसे निचले पायदान पे कौन सा देश रहा? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा देश था? तो नॉर्वे। कौन सा देश है? तो नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है। उसके बाद आपको मिलेगा फिनलैंड। कौन सा देश है? तो फिनलैंड जो है इसमें जो है दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क। कौन सा देश? तो डेनमार्क जो है इसमें तीसरे नंबर पे, यानी कि नॉर्वे पहले नंबर पे, फिनलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे। और इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 142वां। कौन सा स्थान है? तो 142वां। तथा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है, इसमें सबसे आखिरी यानी कि सबसे निचले पायदान पे कौन सा देश रहा आपको बताना है। तो हाल ही में जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है इसमें सबसे लास्ट पे था अफगानिस्तान। कौन सा देश था? तो अफगानिस्तान जो था इस रिपोर्ट में सबसे लास्ट पे था। तथा इस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा फिनलैंड। कौन सा देश? तो फिनलैंड इस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पे था। और भारत का स्थान क्या था विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में? तो 144। भारत का स्थान कौन सा था? तो 144वां स्थान था भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो आपको याद रखना है। तथा इसको जारी कौन करता है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है यह प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें है 112वां। कौन सा? तो 112वां स्थान है भारत का वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में। तो आपको याद रखना है। तथा यह जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है प्रतिवर्ष जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तथा इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर आपको मिलेगा आइसलैंड। कौन सा देश है? तो आइसलैंड जो है इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे है। तो आपको याद रखना है। तथा सबसे लास्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आपको मिलेगा यमन देश। जो यमन देश है इस रिपोर्ट में सबसे लास्ट में है और भारत का स्थान इसमें है 112वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में सबसे पहले नंबर पर यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है सबसे पहले यह जान लीजिए आप कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स
के द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है यह सबसे पहले जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। तथा इस जो सूचकांक है यह, इस सूचकांक में पहले नंबर आपको मिलेगा यूएसए, कौन सा? अमेरिका पहले नंबर पे, यूके दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा फ्रांस। तो 3 रैंकिंग आपको याद रखनी है। तथा सबसे लास्ट में है इसमें वेनेजुएला। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 40वां। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। सबसे पहले इसको जारी कौन करता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह इसको जारी किया जाता है। पहले नंबर पे इस सूचकांक में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? फ्रांस है। भारत का स्थान 40वां है और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वेनेजुएला देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में जो ग्लोबल मोबिलिटी सूचकांक जारी किया गया था 2020 के लिए, इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो 76वां, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। भारत का स्थान था इस सूचकांक में 76वां। तथा इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तथा इस सूचकांक में जो डेनमार्क देश है, आप याद देखिएगा, इस सूचकांक में जो डेनमार्क देश है वह पहले स्थान पे था। तो आपको याद रखना है दूसरे स्थान पर था नॉर्वे। कौन सा देश? तो नॉर्वे जो था इस सूचकांक में दूसरे स्थान पे था और फिनलैंड इस सूचकांक में तीसरे स्थान पे था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जो व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 63वां, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 63वां। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस सूचकांक को जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक का नाम क्या है? तो व्यापार सुगमता सूचकांक। तथा इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा व्यापार सुगमता सूचकांक में पहले स्थान पर आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। कौन सा देश? तो न्यूजीलैंड जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो जो विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक है, इसमें सबसे जो पहला रैंक है वो किसको दिया गया है? तो इसमें पहले स्थान पे आपको मिलेगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, पहले स्थान पे इसमें है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा यूएसए और तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा लीबिया देश। तो चारों आपको याद रखना है। जो विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी किया गया था 2020 के लिए, इसमें पहले स्थान पे यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और जो लीबिया देश है यह सबसे आखिरी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है 168वां, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। भारत का स्थान इसमें 168वां है। तथा यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसको जो जारी किसने किया? तो येल विश्वविद्यालय। किसने? तो येल विश्वविद्यालय के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, आपको याद रखना है। तथा इस सूचकांक में डेनमार्क जो देश है वह पहले स्थान पे। कौन देश? तो डेनमार्क इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है। और सबसे आखिरी में आपको मिलेगा लाइबेरिया देश। कौन सा देश? तो लाइबेरिया जो देश है यह इस सूचकांक में सबसे आखिरी पे है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में जो है पहले स्थान पे आपको मिलेगा स्वीडन देश। कौन सा देश? तो स्वीडन देश है वह पहले स्थान पे है। और भारत का स्थान इस सूचकांक में है 74वां। कौन सा स्थान है? तो 74वां स्थान है भारत का इस सूचकांक में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स बन सकते थे उन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, तथा उन इंडेक्स को, उन सूचकांक को, उन रिपोर्ट को कौन संस्थान जारी करता है, इन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।